ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30 जनवरी 2023 आज सोमवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है और तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। तुम ईश्वरीय संतान हो। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इस नशे में सदा रहो और फिर शरीर का भान टूट जाए उसके लिए यह अभ्यास करते रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, कि हम इस शरीर में निमित्त मात्र है, थोड़े टाइम के लिए है। यह शरीर हमें मिला है श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। तो ऐसे बाबा से मीठी मीठी बातें भी करनी है और स्वयं से यह बातें भी करनी है, तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। तो ये विधि प्यारे बाबा ने बताई है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें एडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, शरीर का भान टूट जाए उसके लिए किस अभ्यास की आवश्यकता है? उत्तर है, चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आए हैं, ऐसे हम आत्मा ने भी श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यह शरीर धारण किया है। बाप और वर्षा याद रहे तो शरीर का भान टूट जाएगा। इसको ही कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अमृत वेले उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म होता जाएगा। मुरली में गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान होता ही है एक, जो बाप भी है। बच्चों को समझाया गया है, आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच में है। कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है। नहीं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा ही सब कुछ करती है। संस्कार सब आत्मा में है। आत्मा स्टार है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मंदिरों में लिंग रखा हुआ है, इसीलिए समझाने के लिए हम भी शिवलिंग दिखाते हैं। इसका नाम शिव है। बिगर नाम के कोई चीज़ होती नहीं, कुछ न कुछ आकार है। बाप है परम धाम में रहने वाला। परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे आत्मा शरीर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाप की महिमा सबसे न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम आत्माएं आई हो यहाँ पार्ट बजाने। यह बेहद का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इनका कभी विनाश नहीं होता, यह फिरता ही रहता है। बाप रचता भी एक है, रचना भी एक है। यह बेहद सृष्टि का चक्र है। 4 युग है। दूसरा है कल्प का संगम युग, जिसमें ही बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते। यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है कि हम सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आई है। इस बेहद के ड्रामा को रिपीट होना है। बाप है बेहद का मालिक। उस बाप की अपरम अपार महिमा है। ऐसी महिमा और कोई की नहीं है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका फादर है। बाप कहते हैं, मैं पराई रावण की दुनिया में आता हूँ। एक तरफ है आसुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। इनको कंसपुरी भी कहते हैं। कंस असुर को कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अब बाप आए हैं देवता बनाने और सबको वापिस ले जाने। और कोई की ताकत नहीं। बापी बैठ बच्चों को शिक्षा दे, दैवी गुण धारण कराते हैं। यह बाप की ही फर्ज अदाई है। बाप कहते हैं,
जब सभी तमोप्रधान हो जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, न सिर्फ भूल जाते हैं परंतु मुझे पत्थर ठिक्कर में ठोक देते हैं, इतनी ग्लानि कर देते हैं, तब तो मैं आता हूँ। मेरे जैसी ग्लानि किसकी नहीं करते। तब तो मैं आकर तुम्हारा लिबरेटर बनता हूँ, सबको मच्छरों सदृश ले जाऊंगा और कोई ऐसे कह न सके कि मन मना भव। मुझ अपने परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण तो कह न सके, परमात्मा की महिमा तो बच्चे जानते हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करेगा? क्या श्री कृष्ण? परमपिता परमात्मा शिव बैठ समझाते हैं कि पहले पहले हमको चाहिए ब्राह्मण, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचता हूँ, वह है कुक वंशावली। तुम अब संगम में ब्रह्मा की संतान हो, बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, ईश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार। बाप पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद क्षत्रिय। यह चक्र फिरता रहता है। फिर इनसे और धर्म निकले हैं। मूल है भारत। यह भारत अविनाशी खंड है जहाँ बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु भी है। उनको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते? वह तो तुम्हारा बाप है। इस दुनिया में सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ हम परम धाम के रहने वाले हैं। फिर नंबरवार कर्म क्षेत्र पर आते हैं। फिर पिछाड़ी में हम ही जाते हैं, 84 जन्म पूरे लेने हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने कितने जन्म लिए और कैसे वर्णों में आए, यह चक्र चलता रहता है। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है, जबकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडॉप्ट करते हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं। अब सारे विश्व में शांति स्थापन करना यह बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम एवर हेल्दी बनेंगे। जैसे देवता बने थे फिर अब रिपीट होता है। यह सापलिंग लग रहा है, बाप बागवान है, इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। बाप सम्मुख बैठ समझाते मेरे सिखी लदे बच्चे, बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे, याद है ना मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 का चक्र लगाकर अब आकर मिले हो। अब अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको वापस जरूर ले जाना है, तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाना है। पहले आदि सनातन दैवी राज्य चला, फिर आसुरी राज्य चला। दैवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई, फिर सिंगल ताज हो गया। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। फिर दैवी राज्य की स्थापना हो रही है। आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम पति सृष्टि पर थोड़े ही राज्य करेंगे। अभी है संगम, सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कराने वाला कौन है? श्रीमत देने वाला समर्थ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ही एक बाप। वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भारत का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने सुंदर है। हेविनली गॉड फादर है, हेविन स्थापन करने वाला। सारी दुनिया में गीता के लिए कहते हैं श्री कृष्ण भगवानो वाच, परंतु श्री कृष्ण तो कह न सके मन मना भव। मामे कम याद करो तो विकर्म भस्म हो, और कोई उपाय भी नहीं है। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वह थोड़ी कहेगी कि मामे कम याद करो। यह तो एक बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप ही सबका सद्गति दाता है। उनके मंदिर भी है। द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं। सोमनाथ का मंदिर है, परंतु वह क्या करके गए हैं यह कोई नहीं जानते। वह शिव शंकर को मिला देते हैं। अब कहाँ शिव परम धाम के निवासी और कहाँ शंकर सूक्ष्म वतन के वासी, कुछ भी समझते नहीं।
बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जप तप करे, परंतु मेरे से मिल नहीं सकते। भल मैं भावना का भाड़ा सबको देता हूँ, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार हो, परंतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ, वह तो मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अल्पकाल लिए खुशी तो रहती है, परंतु फिर भी सबको तमोप्रधान तो बनना है। चाहे सारा दिन गंगा में जाकर बैठ जाए तो भी तमोप्रधान तो सबको बनना ही है। बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जन्म के लिए मालिक बनेंगे, और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतनी प्राप्ति हो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाना है। तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा लायक बनना है। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। हम वहाँ के रहवासी हैं। इस शरीर में हम निमित्त मात्र है, थोड़े टाइम के लिए। बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आए हैं। इस शरीर का भान टूट जाना चाहिए। अपने बाप और वर्षे को याद करो। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापिस ले जाने। अब तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उठकर बाबा को याद करो, उनसे बातें करो। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर दैवी संतान, फिर क्षत्रिय संतान बनेंगे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा की बैठ महिमा करो। बाबा आपने तो कमाल की है, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। बाबा आपका ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वह है जिस्मानी वंडर्स, यह है रूहानी बाप का स्थापन किया हुआ वंडर। बाप आए हैं श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। इन लक्ष्मी नारायण ने यह प्रारब्ध कहाँ से पाई? बाप द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता के साथ बच्चे भी होंगे। वह है ब्राह्मण, जगत अम्बा तो ब्राह्मणी थी। वह है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। यह जगत अम्बा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है। कितना वंडरफुल राज है। यह बाप अपनी अवस्था को जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते रहते हैं। रात को जागो, बाबा को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर पूरा पुरुषार्थ होगा तो याद ठहरेगी। पास विद ऑनर हो जाना है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरे, तो पास होकर दिखाना है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है, उसको निकालते जाओ। देखो सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया। बाप है सबको सुख देने वाला। बच्चों को भी ऐसा बनना है। वाचा कर्मना से कोई को भी दुख नहीं देना है। सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। वह है हद के बाप का वर्षा और यह है बेहद के बाप का वर्षा। सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे। जो अपने धर्म के होंगे उन्हों को झट टच होगा। बाप कहते हैं फिर से दैवी धर्म स्थापन करने मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। पहले सूक्ष्म वतन में जाकर फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ से फिर नई दुनिया में गर्भ महल में आएंगे। यहाँ गर्भ जेल में आते हैं। इनको कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप कहते हैं कितनी धर्म ग्लानि की है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, किसमें प्रवेश किया, यह कोई को पता नहीं है। जरूर कोई शरीर में आकर नर्क को स्वर्ग बनाया होगा ना। बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और राय देते हैं। अपना चार्ट बनाओ। सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। सवेरे उठकर बाप को वर्षे को याद करो। हम बेहद के बाप के साथ आए हैं गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाने। अब हमको वापिस जाना है। जाने से पहले
अपनी राजधानी जरूर स्थापन करनी है। अब तुम हो संगम पर, बाकी सारी दुनिया है कलयुग में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। बाप बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप हथेली पर बहिश्त ले आते हैं, तो जरूर उसके लिए लायक भी खुद ही बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, सदा इस नशे में रहना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हैं। बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरी पॉइंट, बाप समान सुख देने वाला बनना है। कभी किसी को दुखी नहीं करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है। अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है। प्यारे बाबा का वरदान है, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन 2 विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया कि बच्चे नशे में रहो। कौन सा नशा? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं बाकी सब नशे में नुकसान है, सिवाय एक नशा, वो है नारायणी नशा, रूहानी नशा। तो नशे में रहने के लिए कौन सा चिंतन करना है वो बाबा ने बताया है। तो उसको बार बार क्या करो, मन ही मन रिवाइज करते रहो और स्वयं को नशे में रखो। और शरीर का भान टूटने के लिए बाबा ने चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करने के लिए कहा है कि ऐसा स्मृति में रखो कि हम इस शरीर में आए हैं थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ निमित्त मात्र, और बाबा के साथ हम स्वर्ग बनाने के लिए मददगार है, इसीलिए हमने ये शरीर धारण किया। तो ये अटेंशन बाबा ने हम बच्चों को दिलाया है। अच्छा, ओम शांति।